श्री कृष्ण का संदेश हमें जीवन के उन पहलुओं से रूबरू कराता है जहां लोग हमारे विकास को रोकने की कोशिश करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए हमें पीछे खींचना चाहते हैं। लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हो जाता है, कोई भी आत्मा हमेशा बंधी नहीं रह सकती। यह वीडियो आपको उन अनुभवों से जोड़ता है जहां आपने खुद को रोकने वाली शक्तियों का सामना किया और अंत बार हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। वे हमारे प्रयासों को धीमा करने के लिए बहाने बनाते हैं ताकि उनका स्वार्थ पूरा हो सके। उनका उद्देश्य हमारी वृद्धि नहीं बल्कि हम पर अधिकार जमाना होता है। लेकिन समय के साथ यह सच सामने आ जाता है कि आत्मा को कोई हमेशा के लिए बांध नहीं सकता। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान अब आप संघर्ष कर रहे थे, तब वे चुपचाप परिणाम का इंतजार कर रहे थे। आपकी मेहनत का लाभ वे अपने नाम पर लेना चाहते थे, लेकिन जैसे ही आपकी सफलता सबके सामने आई, वे असहज हो गए। अब यह स्पष्ट है कि आपकी सफलता आपकी ही है और कोई भी उसका श्रेय नहीं ले सकता है। अनुभव हमें सिखाता है कि मेहनत का असली हकदार वही है जो सच्चे दिल से प्रयास करता है। कुछ लोग केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें फायदा मिलता है। जैसे ही आपने आजादी चुनी, उन्होंने दूरी बना ली। अब वे आपको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये अनुभव हमें बताता है कि सच्चा साथ वही है जो बिना स्वार्थ के हो। जब आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं तो ऐसे लोग खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। बार लोग हमारे सपनों पर संदेह बोते हैं ताकि हम डर जाए और आगे न बढ़े। लेकिन जब हम अपने डर को ही ईंधन बना लेते हैं तो वही लोग हमारी हिम्मत से घबरा जाते हैं। उन्होंने सोचा था कि आप रुक जाएंगे, लेकिन आपने उड़ान भर ली। यह दिखाता है कि आत्मा की शक्ति डर से कहीं बड़ी होती है। सोचते थे कि आपके बिना वे जीतेंगे, लेकिन सच्चाई उलट निकली। अब आपका नाम वहां लिया जा रहा है जहां उन्होंने कभी कदम रखने की हिम्मत नहीं की थी। उनकी चालें अब उन्हें ही रोक रही हैं। ईश्वर ने न्याय का संतुलन स्वयं स्थापित कर दिया है। यह हमें सिखाता है कि सत्य की राह पर चलने वालों की जीत निश्चित होती है। उन्होंने तुम्हारे भीतर की रोशनी को दबाने की कोशिश की, लेकिन रोशनी छिपाने से नहीं, बांटने से बढ़ती है। अब वही लोग तुम्हारे प्रकाश से असहज हैं, क्योंकि तुम्हारी चमक उन्हें उनके अंधेरे की याद दिलाती है। यह अनुभव बताता है कि जब हम अपनी रोशनी को साझा करते हैं तो वह और भी प्रबल हो जाती है। तुम्हारी ऊर्जा को थामे रखना चाहते थे ताकि तुम आगे न बढ़ो। उन्होंने भावनाओं को जाल बनाया और प्यार को नियंत्रण का साधन। लेकिन अब तुम्हारी आत्मा ने इन बंधनों को पहचान लिया है। अब तुम अपनी ऊर्जा को बचाकर सही दिशा में लगा रहे हो और यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम्हारे विचारों पर प्रभाव डालने की कोशिश करते रहे, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर तुम्हें निर्भर बनाए रखना चाहा। लेकिन अब तुम्हारे भीतर की शक्ति ने तुम्हें मुक्त कर दिया है। अब कोई भी तुम्हारे निर्णयों का स्वामी नहीं रह सकता। अनुभव आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करता है। अब उनकी ईर्ष्या साफ दिखने लगी है। वे यह सहन नहीं कर सकते कि तुम बिना उनके भी खुश रहो। यही असली कारण है कि वे तुम्हें पीछे रखना चाहते थे, लेकिन अब उनकी सारी कोशिशें व्यर्थ हो रही हैं।
क्योंकि तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने हाथ में है। परेशान हैं कि तुम्हारी सफलता उनके बिना कैसे संभव हुई। उनके लिए यह अकल्पनीय है कि तुम अकेले इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हो, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी सफलता अब तुम्हारे विश्वास की कहानी कह रही है। जो कभी तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठाते थे, अब वही तुम्हारी उपलब्धियों की नकल करने लगे हैं। लेकिन नकल में आत्मा नहीं होती और सच्चाई कभी छिपती नहीं। तुम्हारा मार्ग सच्चा है, इसलिए उसकी चमक अलग है। उन्होंने तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डाली ताकि तुम थक जाओ, लेकिन तुम्हारे धैर्य ने हर दीवार को तोड़ दिया। अब वे स्वयं अपने बनाए भ्रम में फंस गए हैं। तुम्हारा धैर्य उनका सबसे बड़ा सबक बन गया है। अब वे मानने लगे हैं कि तुम्हारा समय आ चुका है। हर वह काम जो उन्होंने रोका अब सफल हो रहा है। तुम्हारा उत्थान ब्रह्मांड की योजना थी जिसे कोई नहीं रोक सकता था। तुम्हारे कर्म अब तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। वे चाहते थे कि तुम अपनी कीमत भूल जाओ। उन्होंने तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तुमने हर अपमान को आत्मबल में बदल लिया। अब तुम्हारी गरिमा उनका सबसे बड़ा दर्पण है। उनकी योजना थी तुम्हें भ्रमित करना ताकि तुम खुद पर शक करो, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने सच्चाई का सहारा नहीं छोड़ा। अब तुम उतने ही साफ हो जितना ईश्वर का आशीर्वाद। तुम्हें कोई झूठ अब विचलित नहीं कर सकता। वे तुम्हारे बिना अधूरे हैं क्योंकि तुम ही उनकी ऊर्जा का स्रोत थे। अब जब तुमने अपनी शक्ति वापस ले ली, वे खाली महसूस कर रहे हैं। यह खालीपन उनकी सच्चाई है। वे कभी साथी नहीं थे, केवल लाभार्थी थे। तुम्हें रोककर वे खुद भी ठहर गए। जो दूसरों की राह में रुकावट डालते हैं उनकी यात्रा अधूरी रह जाती है। तुम्हारे आगे बढ़ने से उनका कर्म प्रकट हुआ है। अब वे वही काट रहे हैं जो उन्होंने बोया था। अब वे देख रहे हैं कि तुम्हारा विकास उनके नियंत्रण से बाहर है। उनकी तुलना अब काम नहीं कर रही क्योंकि तुम अलग स्तर पर हो। जो सीमाएं उन्होंने तुम्हारे चारों ओर बनाई थी, तुम्हारी आत्मा ने उन्हें पार कर लिया है। बार बार तुम्हारे लौटने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें रोकते हैं वे तुम्हारे पथ के योग्य नहीं। अब तुम्हारा गंतव्य उनसे कहीं आगे है। उनकी उपस्थिति कभी सहारा नहीं, भार थी। अब जब वह भार उतर गया, तुम्हारा मन हल्का हो गया। यही तुम्हारा पुनर्जन्म है। आत्मबल और शांति का जो तुम्हें थामे थे वे अब पीछे धुंधले हो रहे हैं। वे तुम्हारे बिना भी खुश दिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन भीतर से उन्हें पता है कि उन्होंने अपनी सबसे सच्ची ऊर्जा खो दी है। जो व्यक्ति सच्चे दिलों को धोखा देता है वह अपने ही कर्मों से बंध जाता है। उनका असली दुख यह नहीं कि तुम आगे बढ़े, बल्कि यह कि अब तुम उनकी पहुंच से बाहर हो गए। वे जानते हैं कि तुम्हारा नया जीवन उन्हें स्वीकार नहीं करेगा,
क्योंकि सत्य और स्वार्थ एक साथ नहीं चल सकते। अब जब तुम आत्मनिर्भर हो गए हो, वे तुम्हारी स्वतंत्रता को खतरे के रूप में देख रहे हैं, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा का विस्तार है, न कि विद्रोह। तुम्हारी उड़ान किसी की सीमाओं में बंध नहीं सकती। वे सोचते थे तुम लौट आओगे, पर तुमने मार्ग बदल दिया। अब उनकी प्रतीक्षा अधूरी रहेगी, क्योंकि तुम्हारी दिशा दिव्य है। जो ईश्वर का सहारा लेते हैं वे कभी पीछे नहीं जाते। तुम्हारा आगे बढ़ना तुम्हारे कर्म का परिणाम है। अब उनकी बेचैनी और स्पष्ट है। वे तुम्हारे नाम को सुनते ही असहज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अब उनकी बातें महत्वहीन लगने लगी हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी आत्मा इतनी दृढ़ होगी, लेकिन तुमने हर परीक्षा को आशीर्वाद में बदल दिया। अब तुम केवल सफलता नहीं, बल्कि शांति के प्रतीक हो। उनकी असफलता तुम्हारे प्रकाश से छिप नहीं सकती। वे तुम्हें फिर से रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस बार तुम्हारा कवच अटूट है। अब कोई भावनात्मक खेल तुम्हें बांध नहीं पाएगा। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह जागृत है। वे तुम्हारी ऊर्जा से डरते हैं, क्योंकि वह सच्ची है। उनकी नकली मुस्कानें अब काम नहीं कर रही। सच्चाई की ताकत हमेशा भ्रम को परास्त करती है। तुम्हारा अस्तित्व अब सत्य की गूंज बन चुका है। तुम्हारे आगे बढ़ने से उन्हें लगता है उनका नियंत्रण खत्म हो गया। यह सत्य भी है, क्योंकि तुम अब अपने मार्गदर्शक स्वयं बन गए हो। तुम्हारा आत्मविश्वास ईश्वर की देन है, किसी की अनुमति नहीं। अब तुम्हारी दिशा अडिग है। अब यह नहीं समझ पा रहे कि तुम्हें कौन शक्ति दे रहा है। तुम्हारा सुकून, तुम्हारी स्थिरता उन्हें विचलित करती है। जो शांति भीतर से आती है वह किसी की पकड़ में नहीं रहती। अब वे केवल दूर से देख सकते हैं, छू नहीं सकते। उनका समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारा युग आरंभ हुआ है। जो तुम्हें नीचे रखकर जीते थे, अब वही तुम्हें ऊपर देख रहे हैं। यह ईश्वर का संतुलन है। कर्म का न्याय सटीक है। तुम्हारा आगे बढ़ना अब अनंत का संकेत है। कोई तुम्हें नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध है। तुम्हारी आत्मा अब ईश्वर के मार्ग पर स्थिर है। जो लोग तुम्हें बांधना चाहते थे वे अपनी सीमाओं में फंस गए। तुम्हारा प्रकाश अब स्वतंत्र होकर जगमगा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चे हृदय से चलते हैं उनकी राह भले कठिन हो, पर अंत में विजय निश्चित होती है। तुम्हारी सफलता अब केवल तुम्हारी नहीं, यह सत्य की जीत है। और यही कारण है कि तुम्हें कोई पीछे नहीं खींच सकता। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने निर्णय स्वयं लेना और अपनी शक्ति को पहचानना। जब आप आत्मनिर्भर बनते हैं तो कोई भी आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। यह जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, जो आपको सच्ची स्वतंत्रता देता है। कर्म का सिद्धांत बताता है कि जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। जब हम दूसरों के रास्ते में रुकावट डालते हैं तो अंततः वही हमारे सामने भी आता है।
इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करे और दूसरों की उन्नति में बाधा न डाले। सच्चाई की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह हर भ्रम और झूठ को परास्त कर देती है। जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो आपकी ऊर्जा और प्रकाश स्वतः बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। आत्मबल वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब आप आत्मबल से भरपूर होते हैं तो कोई भी नकारात्मकता आपको रोक नहीं सकती। आत्मबल से ही आत्मविश्वास और शांति मिलती है। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब आप धैर्य रखते हैं तो हर बाधा अपने आप दूर हो जाती है। धैर्य से ही सफलता और शांति मिलती है। यह हमें सिखाता है कि हर कठिनाई के बाद उजाला जरूर आता है। ईश्वर में विश्वास रखने से हमें हर परिस्थिति में शक्ति और मार्गदर्शन मिलता है। जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो हमें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। विश्वास ही सबसे बड़ा संबल है। जब लोग आपके चारों ओर सीमाएं बनाते हैं तो आत्मा की शक्ति उन सीमाओं को पार कर जाती है। सीमाएं केवल मन की होती हैं, आत्मा की नहीं। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हर सीमा टूट जाती है। प्रकाश को जितना बांटते हैं वह उतना ही बढ़ता है। जब आप अपनी रोशनी दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आपका जीवन और भी उज्जवल हो जाता है। यही सच्ची सफलता है। ईश्वर का न्याय हमेशा संतुलित होता है। जो लोग दूसरों के साथ अन्याय करते हैं उन्हें अंततः अपने कर्मों का फल मिलता है। न्याय का संतुलन जीवन में हर किसी के लिए जरूरी है। जब आत्मा पूरी तरह जागृत हो जाती है तो कोई भी बंधन उसे रोक नहीं सकता। जागृति से ही सच्ची स्वतंत्रता और शांति मिलती है। यह जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है। श्री कृष्ण का संदेश हमें सिखाता है कि सच्चाई, आत्मबल और विश्वास के साथ चलने वालों की राह भले कठिन हो लेकिन अंत में विजय निश्चित होती है। जो लोग हमें रोकना चाहते हैं वे केवल अपने कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं। आपकी सफलता, आपकी स्वतंत्रता और आपका प्रकाश अब सबके लिए प्रेरणा है। जय श्री कृष्ण।